अस्सलाम वालेकुम। फ़ज़ाई चैनल में अय्यूब एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का मौज़ू वेल्थ है। वेल्थ का जो ताल्लुक है वो है दूसरे हाउस से, दूसरे हाउस के लॉर्ड से। तो दूसरा हाउस का डोमेन इतना बड़ा है क्योंकि इसमें जो है ये जो दूसरा हाउस है हमारी ख़ानदान के बारे में बताता है, हमारे जो है वो बताता है, संस्कार वग़ैरह बताता है और हमारे इख़्लाक़ियात बताता है और हमारी स्पीच को बताता है ये कौन से कौन सी टोन में ये बात कर रहा है। ये बात करने का हाउस है। और हम किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपने क्या कुछ जमा किया, ये उसके बारे में बताता है और आपने कौन से काम करके वेल्थ जमा की है, कौन-कौन से काम, तो ये उसके बारे में भी बताता है। आपने किस ज़रिए से क्या चीज़ हासिल की, कितनी वेल्थ जमा की। तो क्योंकि ये एक जो है बहुत बड़ा डोमेन है इसका, दूसरे हाउस का, तो हम सिर्फ वेल्थ को हम लेंगे। तो वेल्थ के मुतालिक हम ये देखेंगे कि सोर्स से जो है ना रुपया आता है, वेल्थ आती है, ठीक है? तो आपका वो वेल्थ कहाँ छुपी हुई है, हम उसको आपको अभी बताते हैं। अगर सेकंड हाउस फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसा शख्स अपनी सेहत और अपनी पर्सनालिटी को ठीक रखेगा, तो इसके पास पैसे की कमी नहीं होगी और जहाँ इसकी सेहत खराब हुई तो वेल्थ भी खराब होगी, रुपया पैसा भी खराब होगा। ज़्यादा बेहतर है अपनी सेहत की तरफ जो है ना वो ध्यान रखना। और जो है अगर यही हाउस यही अगर लॉर्ड दूसरे हाउस का लॉर्ड आपके दूसरे ही खाने में हो तो अपने ही घर में होने की वजह से इसकी दो जो है ना प्रेडिक्शन बनती हैं। आपको फैमिली की वजह से वेल्थ मिल सकती है या फैमिली बिजनेस की वजह से वेल्थ हुसूल में आ सकती है। और इसमें जेम्स स्टोन इस्तेमाल भी करते हैं इस दूसरे हाउस को देखते हैं। और जेम्स स्टोन हो, जेवरात हो, जवाहरात वगैरह हो, जो भी चीज़ें हैं इसी हाउस के मुतल्लिक़ हैं। आप अगर उसको भी खरीद व फरोख्त वगैरह या ऐसा कोई काम इसके मुतल्लिक़ करते हैं तो इससे भी वेल्थ में बड़ा फ़ायदा होता है। तीसरा हाउस हो अगर उसमें आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड तीसरे खाने में हो तो आपको कमीशन के ज़रिए से फ़ायदा होगा। इसके अलावा सफ़र से भी फ़ायदा होगा, कम्युनिकेशन इसमें ज़्यादा होती है उससे भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपको जो है अपनी इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत की वजह से आपको जो है ना फ़ायदा होगा क्योंकि तीसरा हाउस जो है सख्त मेहनत का है। चौथा हाउस जो है वो प्रॉपर्टी का, गाड़ियों का और इस वजह से अगर दूसरा सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर इस चौथे में आता है तो आपको इन वजहों से पैसा हासिल होगा, रुपया पैसा हासिल होगा, वेल्थ हासिल होगी।
और पांचवा खाना जो है वो स्पोर्ट्स से मुतल्लिक है। अगर सेकंड लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में, पांचवें हाउस में हो, तो आपको स्पोर्ट्स की वजह से फायदा होगा, एंटरटेनमेंट की वजह से फायदा होगा, लर्निंग से फायदा होगा, किसी को सलाह मशवरा जैसे एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर देते हैं, वो देकर फायदा होगा। और अगर आपको अगर आपको किसी मामले में वेल्थ का प्रॉब्लम अगर आ रहा है, तो अगर आप खेल कूद भी नहीं सकते किसी, यानी आप जैसे आदमी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, यानी आप कहते हो कि भाई हमारी उम्र का तकाजा है, हम नहीं कर सकते, तो इस तरह करें, फैमिली में कोई बच्चे हों उनके साथ बैठकर एंटरटेनमेंट करें, उनसे खेलें, तो आपको खेलते खेलते या एंटरटेनमेंट करते आपको कुछ ऐसा मामला होगा कि आपकी समझ में आ जाएगा कि वेल्थ कैसे हासिल की जाए, यानी आपको खेल कूद से भी फायदा होगा। इसके अलावा आप जो है एंटरटेनमेंट के लिए कोई और भी, यानी कि बिल्कुल हंसें खेलें, किसी के साथ एंटरटेनमेंट करें दोस्तों के साथ, इसमें भी आपको कोई ना कोई वेल्थ का फायदा हो जाएगा। छठा हाउस, अगर ऐसा शख्स जॉब कर रहा है या खिदमत दे रहा है, जॉब के ज़रिए से या किसी और तरीके से कर रहा है, तो इसके बदले में उसे बहुत अच्छी वेल्थ का हुसूल होगा, क्योंकि ये हाउस बहुत बड़े रुपए वेल्थ के हुसूल का है। यह हाउस कर्ज का भी है, लान का भी है, यानी किसी को लान वगैरह देकर ऊपर से जो इंटरेस्ट लेते हैं वो यही हाउस है। और ये हाउस चूंकि मर्ज का भी है, दुख का भी है, तो जो दुखी लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो मरीज हैं, अगर आप उसकी अयादत भी करेंगे और दुखी लोगों को, उनको भी जो है ना, उनसे अच्छे तरीके से पेश आएंगे, उनकी थोड़ी बहुत खिदमत कर लेंगे आप, तो उससे भी बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर सेकंड लॉर्ड छठे खाने में आए तो आपका जो है ना, इस तरीके से आपके लिए ये समझ लें कि सेकंड हाउस का इधर आना आपको ये सारी चीज़ें आपको इशारा करता है कि आप इस तरीके से भी करें, ठीक है, तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। सातवां हाउस व्यापार का है, बिजनेस का, और बिजनेस पार्टनर का भी है। इधर वेल्थ नॉर्मल रहती है, छठे हाउस में बहुत आती है, ठीक है, और इसमें जो है अगर सेकंड लॉर्ड अगर इधर आ जाए सातवें हाउस में, तो इधर नॉर्मल रहती है वेल्थ। और इसमें पार्टनर के द्वारा वाइफ की वजह से आपको बहुत बड़ा लाभ होता है, और लोगों से मिलने जुलने से आपको बहुत फायदा होगा इसमें। और इसमें ये वेल्थ अच्छी है ना बुरी है, नॉर्मल रहती है। अब सेकंड लॉर्ड अगर आपके आठवें हाउस में आ जाए, तो ये हाउस एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और जो है आपके
जो डॉक्टर वगैरह जो सर्जरी वाले जो डॉक्टर होते हैं उनके ज़रिए से आपको पैसा मिलता है, वेल्थ मिलती है। तो और जो मैन्युफैक्चर का जो काम होता है उसमें आपको जो है ना इसमें फ़ायदा होता है। तो लिहाज़ा ये जो हाउस है, ये इस तरीके से भी आपने जो है ना आपको पता होगा कि ये हाउस बहुत बुरा हाउस है, 8वाँ हाउस। तो लोगों को पता है कि ये हाउस डरते हैं, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी करता है या न्यूमरोलॉजी करता है या इसके मुतालिक 8वें खाने के मुतालिक जो काम करता है, तो उस पर बुरे असरात नहीं पड़ते इस 8वें हाउस के। और ये जो है बैंक अकाउंट वगैरह का जो काम करता है अकाउंटेंट, क्योंकि जैसे न्यूमरोलॉजिया है वो भी ज़ाहिर है कि इल्मुल इदाद के हिसाब से काम करता है। अकाउंटेंट जो होता है वो भी इसी के मुतालिक है। तो जो चीज़ें इसके मुतालिक है वो 8वें खाने से मुतालिक जब काम करता है तो वो फ़ायदेमंद रहता है। अच्छा, इस खाने की एक बहुत बुरी जो है ना ये भी होती है बात कि ये जो खाना है नाजायज़ पैसे को भी बताता है। अंडर टेबल जो पैसा आता है और जो है ऐसा पैसा जो दूसरे गलत ज़राए से जो है ना हासिल होता है, ये उसका खाना है। क्योंकि ये पैसा आप जो है कहीं बैंक में भी जमा नहीं करा सकते और उसको आप अपने पास रखे-रखे ही मतलब ख़त्म भी कर सकते हैं या रखे रहते हैं इधर, ठीक है ना? तो इसलिए ये बहुत बुरा हाउस है। और आप आपका जो 9वाँ हाउस है, ये लक का है। और ये जो हाउस है, इसमें अगर आपका सेकंड लॉर्ड अगर इस 9वें खाने में आ जाए, तो आप ये समझे कि ये एक राजयोग बन रहा है। और ये राजयोग बताता है कि सेकंड लॉर्ड का 9वें खाने में आना, क्योंकि 9वाँ खाना बहुत लकी होता है, तो इसको रकम की, वेल्थ की बहुत जो है हुसूलियत आती हैं उसको। अब इतना ही काफ़ी है, बाकी मैं दूसरे वीडियो में आपको जो है ना वो आप ज़रूर देखें।